नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे होम लोन की। होम लोन एक ऐसा टर्म है जो आम आदमी के अपने घर के सपने को पूरा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं होम लोन होता क्या है। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा घर खरीदने या एग्जिस्टिंग घर को सुधारने के लिए दिया जाता है। होम लोन टाइप्स के बारे में बात करें तो हम इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: होम परचेज लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन एंड लैंड परचेज लोन। पहला है होम परचेज लोन। ये लोन दिया जाता है नए घर को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी शहर में किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी में फ्लैट लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो आपको होम परचेज लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा है होम कंस्ट्रक्शन लोन। अगर आपके पास अपनी ज़मीन पहले से अवेलेबल है पर उसके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर होम कंस्ट्रक्शन लोन आपका सपना पूरा कर सकता है। तीसरा है होम इम्प्रूवमेंट लोन। अगर आप अपने घर का रिनोवेशन या रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको मदद कर सकता है होम इम्प्रूवमेंट लोन। चौथा है लैंड परचेज लोन। अगर आप कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लैंड परचेज लोन काम में आएगा। अब बात कर लेते हैं होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप्स की। पहला है फिक्स्ड रेट। इस होम लोन में इंटरेस्ट रेट सेम रहता है लोन सैंक्शन करने से लोन के पूरा होने तक। मतलब कि जिस इंटरेस्ट रेट पर होम लोन अप्रूव किया गया है वो चेंज नहीं होगा और लोन चुकाने तक। दूसरा है फ्लोटिंग रेट। इस होम लोन में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहता है। रेट घटने या बढ़ने की वजह से आपकी ईएमआई की वैल्यू चेंज होती रहती है। तीसरा है हाइब्रिड रेट। इस होम लोन में हम अपने लोन की आधी रकम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चुका सकते हैं और बाकी बची हुई रकम हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चुका सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी की। आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 70 साल, इनकम आपकी स्टेबल होनी चाहिए, प्लस स्टेबल इनकम प्रूफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 से ज़्यादा है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस ओनर्स सभी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंटल एग्रीमेंट। इनकम प्रूफ में लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए सेल एग्रीमेंट और टाइटल डीड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एसबीआई होम लोन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। एसबीआई होम लोन लेने के लिए आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 70 साल तक हो सकती है। लोन टेन्योर इसमें आपको मिल जाता है अप टू 30 ईयर्स। एसबीआई होम लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 8.5% पर एनम से। प्रोसेसिंग फ़ी 0.40% प्लस जीएसटी। इसमें डिसबर्समेंट टाइम आपको मिल 7 से 15 वर्किंग डेज। एसबीआई से होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वो हैं आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, कंप्लीटली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म विथ 3 to 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स। अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो 1 साल की लोन की अकाउंट स्टेटमेंट्स, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स और कॉपी ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न। बिजनेस ओनर्स के केस में बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटी रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बैलेंस शीट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, बिजनेस लाइसेंस डिटेल्स एंड टीडीएस सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपको देने होंगे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल। अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड अप्रूव्ड प्लान कॉपी। होम लोन अमाउंट चेक करने के लिए आप दिए गए नीचे यूआरएल पर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट होम लोन प्रोसेस की। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अलग अलग बैंक्स की वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी की पूरी जानकारी लेने के बाद कंपेयर करें। अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें क्योंकि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है अलग अलग बैंक्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाएं और उन्हें ऑर्गेनाइज करके अपने पास रखें। लोन एप्लीकेशन हमेशा बैंक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर लोकल ब्रांच में जाकर ही करें। प्रोसेसिंग फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है तो उसके बिना लोन एप्लीकेशन रिव्यू नहीं किया जाता है। अप्लाई करने से पहले बिल्कुल सोच समझ लें।
एप्लीकेशन रिव्यू के बाद बारी आती है प्रॉपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन और लीगल वेरिफिकेशन की, जिसमें बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। सब वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद बैंक लोन अप्रूवल और सैंक्शन लेटर रिलीज करते हैं और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट टेन्योर एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। उनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और समझें। लास्टली सब फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स किया जाता है। कुछ टिप्स लोन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए: अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रखने की कोशिश करें। सारे लोन ऑफर्स को कंपेयर करने के ही डिसीजन लें और अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाकर ऑर्गेनाइज वे में रखें ताकि हैसल फ्री काम हो जाए। तो दोस्तों, ये था होम लोन प्रोसेस पर वीडियो, जिससे हमने आपको होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।